ये सेकंड ईयर के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल जो है हमने राष्ट्रीय एकीकरण वाला प्रश्न समाप्त कर लिया था और उसी कड़ी में उसी से मिलता जुलता प्रश्न है आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है सांप्रदायिकता। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और बड़ा आसान प्रश्न है। जैसा कि अपने व्यवहारिक रूप से इन चीज़ों से इस प्रश्न में जो पढ़ेंगे हम बात, वो जो है व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं, सुनते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना हमारे वैसे भी मस्तिष्क में हैं। तो ज़्यादातर बड़े रूप में पूछा जाता है कि सांप्रदायिकता क्या है, इसके कारण क्या हैं और इसको दूर करने हेतु अपने सुझाव दीजिए। बड़े प्रश्न में आता है उदय के कारण, इसको दूर करने के उपाय, और छोटे प्रश्न में इसकी सीधी परिभाषा पूछ लेते हैं, कोई एक दो कारण पूछ लेते हैं। तो आज जो है इसके विस्तृत रूप से इस पर पूरी चर्चा करेंगे अपने। तो स्टार्ट करते हैं पहले तो कि सांप्रदायिकता क्या है। देखो क्या है कि भारत है ना, इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है कि भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। भारत जो है सब धर्मों को समान महत्व देता है। तो यद्यपि इसको जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है, फिर भी भारतीय राजनीति में जो है ना वो धर्म की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तो कर दी, किंतु धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना अभी भी संभव नहीं हो पाई है। और इस धार्मिक विभिन्नता के कारण कि बहुत से धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, तो समाज में जो है विभिन्न तनाव पैदा हो जाते हैं। कहीं ना कहीं लेके धर्म के नाम पे झगड़े हो जाते हैं, धर्म के नाम पे लोगों में लड़ाइयाँ, धर्म के नाम पर वैमनस्य पैदा होता है, तो तनाव बढ़ते ही रहते हैं। और जो अपने राजनीतिज्ञ हैं वो जो हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बहुत से विद्वान ये मानते थे भी राजनीति से धर्म अलग हो जाए तो जो हिंदू मुसलमान वाले जो विरोध हैं ये द्वारा कभी उत्पन्न नहीं होंगे। अब पिछले काफ़ी सालों से हमने देखा है गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, इनमें बहुत सी ऐसी धर्म के नाम पर हिंसक घटनाएं जो है ना हुई हैं, जो ये बात को साबित करती हैं कि सांप्रदायिकता जो है वो आज भी वैसी की वैसी ही विद्यमान है हमारे समाज में। और धर्म के नाम पर जो है ना ये झगड़े कभी भी भभक उठते हैं, कभी भी एकदम तनाव या बड़े या विकराल रूप जो है वो धारण कर लेते हैं। देखो धर्म और राजनीति के बीच में जो है ना वो कैसी पारस्परिक क्रिया कैसी है। धर्म जो है वो भारतीय राजनीति के निर्धारक जो तत्व हैं उनमें जो है धर्म और सांप्रदायिकता बहुत ही प्रभावशाली तत्व माना जाता है। अब धर्म के आधार पर ही जो है ना वो वोट बैंक तैयार होता है, धर्म के आधार पर राजनीतिक दल तैयार होते हैं। अब जैसे मुस्लिम लीग है, शिरोमणि अकाली दल है, राम राज्य परिषद है, हिंदू महासभा है, ये विभिन्न इन दलों का निर्माण जो है ना धार्मिक आधार पे हुआ है। सांप्रदायिक तत्वों की इसमें जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका रही हुई है। रामधारी जी दिनकर कहते थे कि सांप्रदायिकता एक रोग है, वो भी संक्रामक, इसे बड़ा रोग मानते थे। क्यों कि धर्म के आधार पर ये जो दल स्थापित होते हैं तो फिर बाद में क्या करते हैं, अपना वोट बैंक स्थापित करने के लिए धर्म के नाम पर झगड़े करवाते हैं, धर्म के आधार पर अपने प्रत्याशी स्थापित करते हैं, वहाँ पे धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। अब जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि गौवध को रोकेंगे और अन्य ऐसे कई प्रयास किए जाते हैं। तो हर व्यक्ति अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए अपना वोट बैंक तैयार करता जाता है। और फिर क्या होता है कि उससे क्या हो जाता है कि दूसरा जो धर्म वाले हैं वो उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। प्रत्येक लोग अपने धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास करेंगे, तो लोग क्या है धर्म के नाम पर झगड़े शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार ये सांप्रदायिकता तो है, इसका राजनीति में, निर्वाचन में बड़ा महत्वपूर्ण जो है ना स्थान है। चुनावों के टाइम में क्या करते हैं, ये सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगते हैं। वोट बटोरने के लिए ये क्या करते हैं, बड़े बड़े संत हैं, साधु हैं, कोई पादरी हैं, इमाम हैं, इन लोगों का सहारा लेते हैं, इनसे अपील करवाते हैं और इनसे अपील करा के पर्टिकुलर अपने धर्म के लोगों को अपनी तरफ अपने वोट बैंक बनाने का प्रयास ये करते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना लगभग सामने अपने आ जाती हैं।
फिर जब मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, केंद्र और राज्यों के मंत्रिमंडल बनते हैं, तो उसमें भी इसका धर्म और संप्रदाय का बड़ा ध्यान में उसको बड़ा ध्यान में रखा जाता है कि किन व्यक्तियों को लेना है, किन का वोट बैंक ज़्यादा है, उन व्यक्तियों को धर्म और संप्रदाय के आधार पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। तो धर्म जो है या संप्रदाय जो है, ये राज्यों की राजनीति के अंदर जो है ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय एकता को ये बहुत प्रभावित करते हैं। सांप्रदायिक तत्व जो हैं, जो पीछे अपने राष्ट्रीय एकीकरण पढ़ा था, उसमें एक बड़ा पॉइंट अपन ने सांप्रदायिकता का पढ़ा था, जिसमें ये बात मैंने बताई थी कि जो है वो किस तरीके से ये जो है प्रभावित राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करते हैं, राष्ट्रीय एकता को जो है ना वो के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। तो देखो, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता का अर्थ है कि सांप्रदायिकता में वे सभी भावनाएं और क्रियाकलाप आ जाते हैं जिनमें धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए, यानी पर्टिकुलर धर्म के कुछ लोगों पर बल दिया जाए, उनके हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक प्राथमिकता दी जाए। यानी राष्ट्र के हित, राष्ट्रीय एकीकरण, ये चीज़ें तो नेगलेक्ट कर दी जाती हैं। उन पर्टिकुलर ग्रुप्स जो है उनके हितों को ज़्यादा ध्यान में दिया जाता है, और उस समूह में जो धर्म के आधार पर बनाते हैं उनमें क्या भावना पैदा कर देती है? पृथकता की, अलग होने की भावना पैदा कर देते हैं कि जो है वो दूसरे धर्म से इनको अलग करने का प्रयास करते हैं। तो मोटी मोटी बात सांप्रदायिकता की ये है कि धर्म के संप्रदाय के आधार पर लोगों अपने गुट बनाना और लोगों को जो है ना वो एक दूसरे के धर्म में से वैमनस्य पैदा करवाना, उनके लड़ाई झगड़े, ये सब सांप्रदायिकता है। पर्टिकुलर अपने किसी एक धर्म विशेष को ज़्यादा महत्व प्रदान करके दूसरे के धर्म को जो है ना वो नीचा दिखाना, ये जो है वो सांप्रदायिकता कहलाती है। तो भारतीय जो राजनीति थी उसमें सांप्रदायिकता का उदय जो देखो कब हुआ, कैसे भारतीय राजनीति में ये सांप्रदायिकता आई। देखो, वैसे तो क्या है, धर्म के नाम पर मानव इतिहास में अपने देखें तो विवाद उठते ही रहे हैं, और भारत में भी यही स्थिति रही है। और भारत में जो सांप्रदायिकता की समस्या है वो ब्रिटिश शासन जब आया उसके लगभग समकालिक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है भारत में फूट डालो और राज करो, इसकी नीति अपनाई, और उन्होंने ये नीति अपनाई कि हिंदू और मुसलमान इनको लड़ाते रहो और भारत में क्या अपनी हुकूमत जमाए रखो। क्योंकि उन्हें पता था कि जब ये सारे एक हो गए उस दिन हमें यहाँ से भगा देंगे। तो इसलिए क्या है कि इन्होंने धर्म के आधार पर लोगों में फूट डालनी पैदा कर दी, और फूट डालनी पैदा कर दी जब ये लोग आपस में लड़ने लगे। जब आपस में लड़ने लगे तो अंग्रेज़ों ने क्या है, थोड़ी संख्या में अंग्रेज़ और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी वो राज कर गए। तो ये क्या था, हमारे बीच में एकता नहीं थी, और एकता क्या इन्होंने फ़ायदा उठा लिया, इन्होंने फूट डाल के और जो है आपसी लड़ाइयाँ स्टार्ट करा दी, लोगों की एकता तोड़ दी। लोगों की एकता टूट गई तो क्या हुआ, इन्होंने बड़ी आसानी से जो है ना वो अपना राज स्थापित कर लिया। हिंदू और मुसलमानों के बीच इन्होंने जो है लगातार जो है वो दंगे करवाते रहे। ये जब अंग्रेज़ भारत में आए थे ना, उससे पहले क्या था कि सत्ता ये जो है यहाँ हिंदू मुस्लिम शासकों नवाबों के हाथ में सत्ता थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इनसे डरती थी, क्योंकि एकता थी थोड़ी इनमें। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की हिम्मत नहीं होती थी कि यहाँ पे जो है वो राज कर ले। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पर आके हिंदुओं के साथ सहायता, सहानुभूति उनकी प्राप्त करने लगी, हिंदुओं की ये सहायता करने लगी। प्लासी का जब युद्ध हुआ, जब कंपनी के हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन सत्ता आने लगी, तो उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार चालू कर दिया। यानी कि मुसलमानों को किनारे पे रख दिया और हिंदुओं को नौकरियों में ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, और मुसलमानों के प्रति कैसी नीति अपनाई, उपेक्षा की नीति अपनाई थी। अब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें क्या था, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज़ों का विरोध किया, लेकिन अंग्रेज़ इसे मुस्लिम विद्रोह मानते थे। अंग्रेज़ जो है इसको मुस्लिमों का विद्रोह मानने लग गए थे, जिससे उन्होंने जो है मुसलमानों के, अब उन्हें पता लगा कि ये जो है अंग्रेज़ सोचते थे कि मुसलमानों का विद्रोह है ये, तो उन्होंने क्या है कि मुसलमानों का विरोध करने की, उनका दमन करने की नीति अपनाई। अब इनका धीरे धीरे क्या लगने लगा इनको कि अब हिंदुओं का विकास हो गया, उनकी उन्नति होगी, वो थोड़ा आधुनिक हो गए, तो अब इनको ये डरने लगने लग गया, अब हिंदू हमारे खिलाफ ना हो जाए।
तो इन्होंने फिर चतुराई से क्या कर दिया, इन्होंने अब वो मुसलमानों से मित्रता की नीति अपनाने लगी। तो 1893 में इन्होंने जो है एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की, मुसलमानों को खुश करने और उनकी राजभक्ति प्राप्त करने के लिए। 1905 में लॉर्ड जो कर्जन था उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। ये फूट डालो और शासन करो, इसी नीति का एक परिणाम था। और अब ये कह रहा है भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए 1906 में इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, यानी कि मुसलमानों के फेवर में काम करने चालू कर दिए। 1909 में जो पार्लियामेंटों के सुधार हुए थे उसमें भी पृथक चुनाव की व्यवस्था करी हिंदू मुसलमानों के लिए। तो ऐसे बहुत से प्रयास इन्होंने जो है ना धीरे धीरे मुसलमानों के लिए करने स्टार्ट कर दिए। तो अब क्या था कि वही बात, जब जहाँ इन्होंने स्वार्थ इन्होंने इनको दिखा अंग्रेज़ों को, वैसे वैसे इन्होंने उन्हीं लोगों को अपने फेवर में करते गए और दूसरे लोगों को हाशिए पे रखते गए। तो ये जो उद्देश्य के कारण थे मोटे मोटे ये थे कि जो ब्रिटिश शासन था इसने जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सांप्रदायिकता को बढ़ाने में। जिस तरफ इनको अपना स्वार्थ लगा, अपनी सत्ता चलानी थी इन्होंने तो इन्होंने जैसे भी इनको फ़ायदा लगा उन लोगों को पक्ष में लेते गए। अब जिन लोगों को इन्हें लगा भी इनको लड़ाना है तो एक पक्ष को बिल्कुल किनारे पे रख दिया, दूसरे को फ़ायदा दे दिया। अब ऐसे लगा भी इसको अब इससे खतरा पैदा हो गया तो दूसरे को वापस उठाना स्टार्ट कर दिया, पहले वाले को वापस धकेलना शुरू कर दिया। तो ये जो नीतियाँ थी ये क्या हैं, सांप्रदायिकता के बढ़ाने में, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय के कारणों में मूल रूप से इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और भारत का जो विभाजन हुआ 1947 में वो सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था कि पाकिस्तान और भारत बांट दिए, मुस्लिम जो थे उस पाकिस्तान की तरफ चले गए और बाकी दूसरा राष्ट्र जो है भारत राष्ट्र बना। तो ये सांप्रदायिकता के आधार पर इसका विभाजन हुआ था। तो जो सांप्रदायिकता के बीज थे ये मेन अंग्रेज़ों ने बोए थे और खुद का शासन चलाने के लिए इन्होंने आपस में लोगों को लड़ा दिया था। तो नेक्स्ट था अब इस सांप्रदायिकता के क्या क्या कारण थे, जिसके मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं। आज जो है इन पे हम विस्तार से थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। पहला पॉइंट था मुसलमानों में पृथक्करण की भावना, यानी कि अलग होने की भावना। देखो अब जैसे भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हुआ, लेकिन भारत में आज भी देखने में आता है कि मुसलमानों के एक भाग में पृथक्करण, अलग होने की भावना आज भी विद्यमान है। वे भी आज भी अपने को इस भारत की राष्ट्रीय धारा में शामिल नहीं कर पाए हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो अनेक मुस्लिम नेताओं ने जो है ना इस बात का प्रचार किया कि भी ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दलों को इन्हें सहयोग देना चाहिए जिसका विश्वास धर्मनिरपेक्षता में है, आर्थिक न्याय में है। परंतु इन विचारों को जो है ना कोई खास प्रभाव पड़ा ही नहीं। अनेक मुस्लिम नेता जो थे, संगठन थे, उन्होंने इस बात का भी प्रचार किया कि मुस्लिम संप्रदायों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें राजनीति में एक अलग इकाई के रूप में इन्हें भाग लेना चाहिए, अलग संगठनों के रूप में भाग लेना चाहिए। तो इसी कड़ी में 1948 में मुस्लिम लीग ने अलग प्रतिनिधित्व की मांग कर ली कि हमें मुसलमानों को जो है राजनीति में अलग प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 1961 में क्या हुआ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और ये प्रचार किया गया कि भारत में मुस्लिम लीग जो है यही मुस्लिम हितों का संरक्षण कर सकती है, यानी मुस्लिम लीग बनी और ये प्रचार किया गया भी ये मुस्लिम लीग जो है ना मुसलमानों के हितों की रक्षा करेगी। 1971 के जो मध्यावधि चुनाव हुए थे उस समय नई दिल्ली में देश के अधिकांश भागों के मुस्लिम प्रतिनिधियों ने अखिल भारतीय राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया था। इस प्रकार जो है ना ये धर्म के पीछे मुस्लिम संगठनों ने सांप्रदायिकवाद जो है उसको कहीं ना कहीं बनाए रखा और ना ही ये कभी समाप्त हो पाया। तो ये जो शुरू से ही मुसलमानों की अलग होने की भावना थी, आज़ादी के बाद में भी ये था ना कि देखो मुसलमान ये चाहते थे कि हम अलग होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। तो ये जो भावना थी कहीं ना कहीं इसने जो है वो सांप्रदायिकता को बढ़ाए रखने के अंदर बड़ा योगदान दिया है। तो ये था पॉइंट नंबर 1, मुसलमानों में पृथक्करण की भावना। दूसरा पॉइंट है मुसलमानों का आर्थिक व शैक्षिक पिछड़ापन। कि देखो क्या था कि अंग्रेजी ब्रिटिश शासनकाल से ही मुसलमान जो है ना वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और आज़ादी के बाद भी जो है उनकी आर्थिक स्थिति इतनी
सुदृढ़ नहीं हुई, क्योंकि वो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े थे और एजुकेशन में पिछड़े थे, तो सरकारी नौकरियां, व्यापार, उद्योग धंधों में जो है ना उनकी स्थिति नहीं सुधर पाई, क्योंकि पिछड़ेपन होने के कारण वो इन चीज़ों में आ नहीं पाए और ना ही उनका आधुनिकीकरण हो पाया। तो इससे क्या हुआ, उनमें बड़ा असंतोष बढ़ गया, उनका मनोबल भी गिरा। और जब ये असंतोष बढ़ता है तो कभी कभी असंतोष क्या है, हिंसा का रूप ले लेता है। तो आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण ये हुआ कि ये सामान्यतः विकास की ओर बढ़ने की इनकी इच्छा पैदा ही नहीं हुई। और बाकी क्या, कुछ मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने भी अपने निजी स्वार्थों के कारण इन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया एजुकेशन में, आर्थिक विकास की तरफ। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि ठीक है, ये जैसे रहेंगे, ना एजुकेटेड होंगे, ना इनका आर्थिक विकास होगा, तो क्यों न कहीं ये हमारे बहकावे में रहेंगे, हमारे संगठन में रहेंगे, हमारी पार्टी में रहेंगे, हमें वोट देंगे। तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए कुछ नेताओं ने इनके आर्थिक विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया और इन्हें जिस स्थिति में पड़े उन्हें में ही पड़े रहने दिया। अब मुसलमानों को जो है वो मदरसों में एजुकेशन मिलती थी, तो मदरसों में क्या है, इनमें संकीर्ण मानसिकताएं बच्चों में भर दी जाती थी, संकीर्ण भावनाएं पैदा करके उन्हें जो है ना आधुनिक शिक्षा की तरफ उन्हें जाने ही नहीं दिया। तो जो है मुसलमानों का आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन जो है ना, ये भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि अब लोगों को जैसे मुसलमानों को लगने लग गया अभी हम बहुत पिछड़े हैं, हमारा विकास नहीं हो रहा है, और वो बाकियों को डेवलप होता देखते, बाकी लोगों को विकास को देखते, उनकी तरक्की को देखते, तो कहीं ना कहीं मन में क्या हो जाता, उनके बड़ा असंतोष पैदा हो जाता था। और इसी असंतोष की वजह से क्या है, फिर वो इनका फ़ायदा क्या उठा लेती थी, राजनीतिक दल उठा लेते थे। अनएजुकेटेड आदमी है जिनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उनको तो कैसे ही बहका लो। तो राजनीतिक दल क्या करते, इनको बहकावे में लेकर और अपना वोट बैंक बनाते, अपने निजी स्वार्थ साधते थे, और ये निजी स्वार्थों की वजह से ये लड़ाई झगड़े करवाते थे। तो ये चीज़ें भी क्या है, आर्थिक और शैक्षिक जो पिछड़ापन है उसने भी जो है सांप्रदायिकता को बढ़ाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये सांप्रदायिकता कारण, उदय के कारण और अर्थ और ये कारण के दो बिंदु जो हैं आज समाप्त हो गए हैं। बाकी के बिंदुओं पे जो है हम कल की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।